बंदरों का आतंक जारी। 6000 बंदर पकड़ने का दावा लग रहा है खोखला। लोगों को अभी भी नहीं मिली बंदरों से राहत। 32वीं बार संघ डीसी को सौंपेगा मांग पत्र। जींदवासी परेशान, कब होगा समाधान। जींद शहर में नगर परिषद द्वारा भले ही 6000 बंदर पकड़वाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन 6000 बंदर पकड़ने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है। शहर में बंदरों के झुंड लगातार घूम रहे हैं, चाहे अस्पताल की बात हो या फिर पॉश कॉलोनी, हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। जींद के नागरिक अस्पताल में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम सीमा पर है। बात की जाए रोजाना जो 100 से ज़्यादा की जो मरीजों की जो ओपीडी है बंदर के काटे हुए की यहाँ आती है और यहाँ बंदरों ने काफ़ी उत्पात मचाया है। मरीजों की संख्या की बात की जाए लगातार बढ़ रही है, बंदरों के काटने की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जींद के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अवधेश भोला से बात करते हैं, क्या कहना उनको इस विषय पर लेकर जो बंदरों को आतंक से निजात नहीं दिला पा रहा है जींद का जिला प्रशासन। अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ ने 32वीं बार डीसी को पत्र लिखकर सिविल अस्पताल में घूम रहे बंदरों के झुंड को पकड़वाने की मांग की है। मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। बंदर मरीजों के बिस्तर तक पहुंचकर उनको घायल कर चुके हैं और रिकॉर्ड भी नष्ट कर चुके हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए वर्मा ने बताया कि मार्च महीने में बंदर पकड़ने का काम किया गया था। इस दौरान कुछ ही बंदर ठेकेदार ने पकड़े थे, जिसके बाद ठेकेदार से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। इस बार आप लेटर लिख चुके हैं जिला उपायुक्त को, बंदरों के आतंक से काफ़ी परेशान है सिविल हॉस्पिटल के में जो पेशेंट हैं। डॉक्टर, क्या कहना है आपका? ऐसा है जी, इसके बारे में हमें लगातार 2020 में से बंदरों का इतना आतंक है यार कि झुंड के झुंड आते हैं। एक बार तो हमारा कंप्यूटर भी तोड़ दिया उन्होंने, और पेशेंटों का बिस्तरों पर जाकर उनका राशन भी मतलब छीन लेते हैं, उनके ऊपर हमला भी करते हैं, काटते भी हैं। इसके बारे में हमने लगातार उपायुक्त महोदय के माध्यम से नगर परिषद को कई बार मतलब वो किया, और 32 बार मतलब अब हमने लिख के आया इसको चिट्ठी, जिसकी कापी हमने माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत करवाने का काम किया कि भाई यहाँ बंदरों से राहत दी, क्योंकि ऐसी जगह यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, और उनके ऊपर जब बंदर हमला करते हैं तो वो कई बार बच भी नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार मतलब मार्च में टीम भेजी थी नगर परिषद ने, और वो ये कह कर गए थे जी हमने 10-15 पकड़ लिए, हम शाम को फिर आएंगे। उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो ठेकेदार ने फ़ोन बंद कर लिया और कोई बंदर नहीं पकड़ कर ले गए यहाँ मतलब दिखाते। तो इसकी हम फिर एक बार प्रशासन से दोबारा यही मांग करते हैं कि नागरिक अस्पताल एक ऐसी जगह है कि जहाँ छोटे बच्चे बुजुर्ग सब अपने इलाज के लिए आते हैं, और यहाँ का स्टाफ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब बंदर इतने आतंक है उनका कि अंदर वार्डों में घुस जाते हैं वो, तो उनको रोकने के लिए कोई न कोई प्रशासन इसका ज़रूर कदम उठाए, ताकि यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भी और चिकित्सक भी अपनी जान बचा करके अच्छा लोगों को स्वास्थ्य सेवा दें और मरीज भी बच सके। ये हमारा नाम और डेजिग्नेशन आपका? रामेर वर्मा, स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ, हरियाणा। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में बंदरों की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना तकरीबन 100 जो पेशेंट हैं वो बंदरों को काटने के टीके लगाने के लिए आते हैं, तो जी किस टीके की व्यवस्था रहेगी? जी देखिए, ये बात सत्य है कि जो आपने फिगर बताई है, लगभग 50-40 पेशेंट तो हमारे पास जो डेली जो मंकी बाइट या डॉग बाइट के हैं, वो इंजेक्शन ARV जो कुत्ते और बंदर के काटने का इंजेक्शन होता है वो लगवाने के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल जींद में पहुँचते हैं, और उनमें से नए और पुराने मिलाकर के लगभग 50 के करीब जो इंजेक्शन्स हैं वो लगभग प्रतिदिन हमारे लग जाते हैं, और एवरेज अगर हम निकालें तो 1500 के करीब की जो एवरेज है वो पर मंथ निकलती है। और अगर हम बात करें पूरे शहर की, तो कहीं ना कहीं बंदरों का आतंक देखने में आया है, और सिविल हॉस्पिटल भी क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है, और पीछे जो है वो जो वन विभाग का एरिया है या जहाँ पर पेड़ पौधे और सफ़ेदे वगैरह जाते हैं, तो वो खाली कैंपस होने की वजह से वहाँ भी बंदरों का ठहराव या बंदरों की आवाजाही ज़्यादा है,
और पेशेंट क्योंकि यहाँ डेली लगभग 2000 के करीब पेशेंट्स की ओपीडी होती है और 50 के करीब का इंडोर होता है, तो इतने पेशेंट्स और उनके साथ जो पेशेंट के अभिभावक और पेरेंट्स वगैरह जो आते हैं, तो ओवरऑल यहाँ क्राउड और रश ज़्यादा होता है। और बंदर यदि आपस में लड़ाई कर रहे हों या किसी चीज़ को लेकर के वो एग्रेसिव हो जाए, तो कई बार इस तरह के भी मामले हुए हैं कि वो जो पेशेंट्स यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान वो पहुँचा देते हैं। तो सरकार को जो है वो हमारे यहाँ जो सर्व कर्मचारी संघ है उन्होंने अपनी तरफ से भी लिखा है और माननीय सिविल सर्जन के माध्यम से भी कमेटी को या उपायुक्त महोदय को समय समय पर उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है और कुछ प्रयास उन द्वारा किए गए हैं। और हमारा तो यही निवेदन है कि आने वाले समय में यदि पब्लिक प्लेस और स्पेशली अगर हॉस्पिटल को अगर इन चीज़ों से मुक्त कर दिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन रहेगा। बंदर पकड़ने वाली फर्म का ठेका समाप्त हो चुका है। ऐसे में नगर परिषद को बंदर पकड़ने के लिए फिर से टेंडर लगाना होगा ताकि बंदरों के कहर से लोग बच सकें। चीन से संजय कुमार की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।